चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम का मिजाज भी आपको बता देते हैं। राजधानी जयपुर का जिक्र करें तो यहां मौसम का मिजाज बदल गया है। धूल भरी आंधी, आसमान में छाया धूल का गुबार, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की भी जानकारी। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम बदला है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम एकाएक बदल गया। हालांकि देर शाम ऐसी ही तस्वीरें बनी थी। कल देर शाम देर रात तक भी आंधी तूफान काफी छाया हुआ था। पूरे प्रदेश भर के कई जिलों में, राजधानी जयपुर में भी इसी तरीके का मौसम था। और आज मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया और ये जानकारी फर्स्ट इंडिया ने पहले ही दे दी थी। जियाउद्दीन हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। जियाउद्दीन, तस्वीरों में भी नजर आ रहा है जहां आप खड़े हैं वहां पर अभी हल्की हल्की बारिश हुई है, लेकिन इससे पहले आंधी भी आई थी। जरा अपडेट कीजिएगा, मौसम के अनुसार आगे किस तरीके का रहने वाला है? देखिए, पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। बीती रात को इसका असर देखने को मिला था, जब राजधानी जयपुर और उसके आसपास के इलाकों के अंदर धूल भरी आंधी चली थी और उसका गुबार सुबह तक मौजूद था। क्योंकि तापमान के अंदर गिरावट हुई है और अब बारिश भी शुरू हो चुकी है। पहले धूल भरी आंधी आई थी, तेज़ हवाएं चली थी और कई जगहों पर इन तेज़ हवाओं से काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। फिलहाल हम मौजूद हैं अभी जयपुर के सहकार मार्ग के ऊपर। यहाँ पर रिमझिम बारिश का दौर जारी है और अगर बात की जाए तो सिविल लाइन और आसपास के जो इलाके हैं, बाईस गोदाम वाले इलाके हैं, वहाँ पे भी बारिश का दौर जारी है। जो गर्मी थी, जो लोगों की जानों पे बनी हुई थी, जिस गर्मी की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, उस गर्मी से अब लोगों को राहत मिलने जा रही है। और ये पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो 10 जून तक रहने वाला है। कमोबेश इसी तरह के आसार रहने वाले हैं। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें झुंझुनू था, सीकर था, जयपुर था और कुल 5 जिले ऐसे थे जहाँ पे येलो अलर्ट जारी किया गया था। उन पांचों जिलों के अंदर भी बारिश हो रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो प्रदेश भर के अंदर इस पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। तापमान के अंदर गिरावट आएगी और कमोबेश फिर उसी के बाद प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। पूनम, सबसे अहम बात अगर बताना चाहूँगा कि जो मानसून की जो रफ्तार है वो अभी तक अच्छी बनी हुई है। महाराष्ट्र तक मानसून पहुँच चुका है। 10 जून तक ये मानसून जो है मुंबई में पहुंच जाएगा, फिर उसके आसपास के इलाकों के अंदर पहुंच जाएगा। फिर यूपी और खासतौर से ये उत्तर भारत का जो इलाका है, इस इलाके के अंदर बारिश शुरू हो जाएगी, जिसे प्री मानसून की बारिश बोलते हैं। और जो राजस्थान में जो मानसून के आने के जो समय सीमा है, उस तय समय सीमा के ऊपर ही 25 जून से 30 जून के बीच के अंदर मानसून दस्तक दे देगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन उन सब के बीच आसमान से ये राहत की बूंदें बरस रही हैं, जो लोगों से गर्मी से निजात दिलाने वाली हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जब आपसे एक दिन पहले जिक्र हुआ था, तब आपने विस्तार से ये बताया था कि अब वक्त आ गया है आंधी तूफान का। मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा और लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि हर किसी के जुबान से सिर्फ ये निकल रहा था, उफ ये गर्मी। उम्मीद करेंगे कि इस मौसम में थोड़ा सा बदलाव आने की वजह से लोगों को भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। जियाउद्दीन, और ये आंधी तूफान वाला जो मौसम है, ये कब तक बना रहेगा अगर वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम समझे तो? ये आंधी और तूफान का जो अलर्ट है वो एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डेवलप हुआ है उसकी वजह से आंधी चल रही है। क्योंकि हवाओं की दिशाओं में भी परिवर्तन हुआ है, पूर्वी हवाएं चलने लगी हैं। हवाओं में जब बदलाव होता है तो ख़ास तौर के ऊपर आंधी और तूफान की जैसी कंडीशन आती है, जैसा हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर में कई जगहों पर लगातार बारिश भी, तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। आज ओलावृष्टि, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान के अंदर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है, तो ऐसे में वहाँ ओलावृष्टि भी हो सकती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो 10 जून तक इसी तरह से कमोबेश सिलसिला बना रहेगा और उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर एक और नया पश्चिमी विक्षोभ का एक्टिव होने का संभावना जताई है मौसम विभाग ने। फिलहाल 3 दिन तक तो इसी तरह से सिलसिला चलने वाला है। फिर उसके 3 दिन के बाद मौसम सामान्य रहेगा, फिर कुछ मौसम में तब्दीली आएगी, फिर से बारिश शुरू होगी, प्री मानसून की बारिश शुरू होगी और उसके बाद लोगों को गर्मी से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। जी चलिए ठीक है जियाउद्दीन, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के